इधर पूजा का सारा सामान रेडी है। तो चलिए सबसे पहले धुले हुए बर्तन जो है थान में लगा देते हैं। और दिया वगैरह भी सब जला दिया था, सारे बर्तन पूजा के अपने स्थान पर लगा दिए थे। तो चलिए दूध में ढक्कन रख देते। और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने दूध और केला ले लिया था। यह है प्रसाद। प्रसाद में बने थे पुए। तो हेलो दोस्तों, नहा धो के हो गई थी मैं रेडी। और आज मैंने पहनी है लाल रंग की साड़ी कॉटन की। तो यहाँ पे माता रानी के लिए आ गया था प्रसाद भी। ये नारियल आ गया था। और नारियल के बाद ये हांडी आई थी जिसमें मैंने जौ बोने थे। इसको मैंने धो धा के भिगा के सुखा के रख लिया है। और इसमें नारियल है और ये जौ है। और ये था चौलाई के लड्डू लाए थे। व्रत है तो चौलाई के लड्डू भी ले आई थी, धूप बत्ती अगरबत्ती। और साथ में लाई थी माता रानी की चुन्नी। और 2 चुन्नी लाई थी, एक नारियल के ऊपर और एक माता रानी के चढ़ाने के लिए। पूजा का थान वगैरह भी सब साफ कर दिया है। और यहाँ पे पूजा के बर्तन धो धा दिए हैं। अब करते हैं पूजा की तैयारी शुरू। फूल भी तोड़ के ले आई थी मैं, 2 ही लगे हुए थे गुड़हल के, तो वो मैं ले आई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा बिष्ट। और नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देवी मैया अपनी कृपा दृष्टि आप सभी भक्तजनों पर बनाए रखें, यही मैं उम्मीद करती हूँ, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए पूजा की कार्रवाई शुरू करते हैं। और आज है फास्ट, मेरा भी है, बहू का भी है और आप सभी लोगों का भी होगा। तो ये ब्लॉग कल आएगा क्योंकि शाम तक पूजा का पूरा इसमें मैं डालूँगी। पारुल का भी व्रत है ना पारुल? पारुल का भी व्रत है आज। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। थोड़ा मिट्टी विट्टी लाते हैं, जॉब होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सफाई झाड़ू पोछा सब हो गया है घर में। यहाँ पे फल भी आ गए थे और 2 फल माता रानी के लिए निकालते हैं। चलिए 2 फल माता रानी के लिए निकाले हैं। ये यहाँ पे हांडी में मिट्टी वगैरह भी अच्छे से साफ सूफ करके भर दिया है। इसमें जौ बोएंगे। और मिट्टी भी देखो 2-3 दिन से धूप थी तो मिट्टी भी अच्छी थोड़ा सा सूखी सूखी सी है। गीली मिट्टी होती है तो गीली मिट्टी में थोड़ा जौ उगने में दिक्कत होती है। तो मिट्टी अच्छी थोड़ा सा भूरी भूरी हो रही है ये। तो फ्रेंड पूजा करते करते दूध आ गया था, तो दूध भी मैंने गैस पर रख दिया था। और अब फिर से जा रही हूँ मैं पूजा करने। ऐसे ही होता है कभी कभी, जैसे ही पूजा वूजा करने लग जाओ तो डिस्टर्बेंस होता है। और सभी लोग दाएं बाएं थे तो इसलिए दूध भी मैंने लेना पड़ा, बीच में से उठना पड़ा। वापस चलते हैं पूजा के लिए। और थोड़ी कथा था पढ़नी है, पाठ पढ़ना है, नवरात्रि का पहला पाठ। 9 पाठ होते हैं तो पहला पाठ आज पढ़ूंगी। उसके बाद फाइनली आ गई थी मैं पूजा रूम में। और अब पढ़ते हैं पाठ। तो ये है दोस्तों 9 दिन का पाठ, श्री दुर्गा नवरात्र पाठ। तो इसमें 9 दिन के 9 पाठ है, तो हर दिन एक पाठ पढ़ना पड़ता है। तो चलो पढ़ते हैं। का पाठ शुरू करते हैं। जय हो शेरों वाली माता। और पहले दिन का जो पाठ है शैलपुत्री का हो। जय हो माता शैलपुत्री। वंदे वाचित लभाय चंद्र अद्रकृत शेखराम वक्षारूणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जय हो शैलपुत्री की। तो चलिए अब मैं पाठ शुरू करती हूँ। और पहला दिन का जो पाठ है उसको पढ़ती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और इसका जो अर्थ है वो है कि माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृक्ष स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कलम पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। तो ये प्रथम शैलपुत्री हैं और इनकी कथा मैं शुरू करती। चलिए अब मैं नवरात्रों के जो 9 दुर्गे के पाठ होते हैं 9 दिन के, तो उसको मैं पढ़ती हूँ। और पहला रोज़ एक पाठ पढ़ना पड़ता है, तो आज मैं पहला पाठ पढ़ूँगी। उसके बाद मैं अपना पूजा का समापन करूँगी और शाम को
फलाहार वगैरह बना के, अपना भोग वोग बना के तब मैं व्रत को तोड़ूंगी। तो चलिए इसके आरती वगैरह करके तो व्रत खुल जाएगा हमारा। तो चलिए अब मैं पाठ शुरू करती हूँ, तो मिलते हैं आपको शाम को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल एकदम खाली पेट तो नहीं रहा जाता है, और थोड़ा सा दूध ले लिया है और दूध में काटूंगी मैं केले। तो दूध ठंडा हो जाए जल्दी से, तो इसलिए मैं दूध में 2 केले लेके और इस टाइप से मैं फलाहार ले लेती हूँ व्रत वाले दिन, क्योंकि बिना फ्रूट्स के नहीं रहा जाता है। और थोड़ा दूध और केला ले लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दूध और केला भी बना लिया है, और पारुल अपने लिए बनाएगी जब आएगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने दूध और केला ले लिया है, और पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ा दूध और केला ले लेते हैं, क्योंकि फास्ट कोई भी हो, केवल करवा चौथ पे ही नहीं, करवा चौथ में भी हम पूजा वूजा करने के बाद ही दूध में पत्ती वत्ती डाल के ले लेते हैं, लेकिन बाकी जो फास्ट होते हैं उसमें हम फ्रूट्स वगैरह तो दूध वगैरह ले लेते हैं। तो बस पूजा वूजा करके दूध वगैरह पी के यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, उनको मैं धूप में डाल रही थी, और जो पूजा के कपड़े थे वो भी मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि फिर पैर वैर पड़ जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं। तो पूजा के सारे कपड़े भी मैंने यहाँ पर धो के तार में सुखाने के लिए डाल दिए थे। ये निकू का है रिटर्न गिफ्ट, बर्थडे। ये किसने दिया? ये शिवा भैया ने। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोलो। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। अब चलो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े थे, वो भी मैंने धो लिए थे, और कुछ बर्तन तो खुद ही धोने ही पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जी वगैरह भी आ गई थी। पारुल ढेर सारी सब्जी ले आई थी, और यहाँ पे बैगन है, कद्दू है, हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर, और ये सब सब्जियाँ आई थी। तो इनको मैंने धो धा के रख दी थी। धोने से सब्जियाँ बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो आज काफ़ी सब्जी आ गई थी, और कद्दू और आलू टमाटर तो अभी बनेगा शाम को, बाकी सब्जी सुबह बनेगी। तो बस यहाँ पर सब्जी मैंने एक एक करके सारी सब्जियाँ धो ली थी, और जाली वाली छन्नी में रख दी थी। जब सब्जी धो धा लेते हैं ना, तो अच्छी सूखी हुई मिलती है, और बनाने में भी आसानी रहती है। बनाने लग गई पारुल? अच्छा, और इसमें अच्छा, पारुल करने लग गई पूजा की तैयारी, पोहे बना रही है, और कुछ इसमें बन गए। ये मैंने वो भिगा रखा ना, चावल खीर के लिए। चलो मैं ये भिगा रही हूँ। हैं? झंगोरा है। हाँ, काहे के लिए? जाले लगे। मैंने पहले भी देख रही थी ना कि ये भिगा। अच्छा, तो ये तो जाले हैं, ये तो मैंने सुखा भी रखा था तब भी। चलो कल देखते हैं। झंगोरे की खीर? हाँ, मैंने भिगा दिए थे लाल चावल ना। तो यहाँ पर मिठाई भी ले आए थे बीजी, और ये लाए थे आटे के लड्डू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और अब हो गया था पूजा का टाइम, तो मैं यहाँ पर आरती वगैरह करने लग गई थी पूजा रूम में। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम अम्बे गौरी। चलिए दोस्तों, आरती वगैरह सब कर दी, और देवी माँ को भोग वगैरह भी लगा दिया है, और अब ये भोग बटेगा प्रसाद के रूप में परिवार वालों को। और भोग में बनाया हमने, फ्रूट तो है ही, मिठाई है, और पुए बनाई हैं। बाकी खीर पूरी बनी हुई है, पर हम भोग में पुए ही चढ़ाते हैं माता रानी को, और बाकी फल फ्रूट तो चढ़ा ही रखे थे। खाना भी तैयार है। ये बनी थी कद्दू की सब्जी, और इधर बनी थोड़ा दाल बनाई है थोड़ी सी, और इधर बना है खीर, और इसमें बनी है पूरियाँ। तो खाना भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो
बस मैंने पूजा कर ली है, बाकी कर रहे हैं। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है और आरती वगैरह सब हो गई है। देवी मैया को भोग भी लगा दिया है और भोग में हमने लगाया है पोहा और फ्रूट्स और मिठाई। तो अब बिजी कर रहे हैं थोड़ा, और पारुल आएगी तब वो भी थोड़ा हाथ जोड़ेगी। उसके बाद पितरों को रखेंगे हम थोड़ा सा प्रसाद और गाय को रखेंगे। उसके बाद खाना खा लेंगे, हम लोग खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर पारुल भी आ गई थी, तो पारुल भी पूजा वूजा कर रही थी, हाथ वाथ जोड़ रही थी देवी मैया को। चलिए दोस्तों, पूजा वगैरह सब हो गई है, सभी ने पूजा वूजा कर लिया है और प्रसाद भी बट गया है, टीका पिठाई हो गई है। मैं भी प्रसाद खाती हूँ और प्रसाद खाने के बाद उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो दोस्तों, माता रानी का व्रत संपन्न हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।